अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, प्रोग्राम में हमने आज सबसे पहले बात करनी है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिए गए एक बयान की, जिसकी हमने प्रोग्राम में पहले तो बात की, इसके ऊपर डिबेट भी की, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ख़वातीन और बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं उसको पर्दे, फहाशी और फिर मुख्तलिफ वजूहात से जोड़ना, ये इशू न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मुख्तलिफ ऐवानों में इसकी बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है। इसके खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं, न सिर्फ ख़वातीन मर्द बल्कि हुकूक की तंजीमें हैं, यानी ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो भी इसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान से कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। इमरान खान की साबका अहलिया जमामा गोल्डस्मिथ ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है, जी उम्मीद करती हूँ कि इमरान खान के बयान का गलत तर्जुमा हुआ है या फिर उनकी बात को गलत अंदाज में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे इमरान खान को वो जानती हैं, वो तो हमेशा ये कहते थे कि पर्दा औरतों पर नहीं बल्कि मर्द की आंखों पर डालना चाहिए। जैसे कि आपको बताया, दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इंसानी हुकूक की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये ऐसा है वज़ीर आज़म का बयान कि रेप विक्टिम्स और ख़वातीन के ऊपर बिलखुसूस उनको टारगेट किया गया है, उनकी तज़हीक की गई है। तो अभी जो तनकीद हो रही है, आलमी मीडिया भी इसको उठा रहा है, तो क्या इंसानी हुकूक की तंजीमों, आलमी मीडिया की जानिब से इमरान खान के बयान पर तनकीद दुरुस्त है या नहीं, ये अपने एनालिस्ट से हम पूछ रहे हैं। फुल हाउस से आज हमारे पास मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शहजाद इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, रीमा उमर साहबा, महमल सरफराज साहबा और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ है। नियाजी साहब, हम इसके ऊपर पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ हम गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें आज इस डिबेट में कि जो तनकीद आ रही है वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर, इसके ऊपर मुआविन खुसूसी जो है वज़ीर आज़म के अल्लामा ताहिर मोहम्मद अशरफी, उन्होंने कुछ वजाहत भी देने की कोशिश की। आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने इससे पहले भी शायद बात की है, बहस की है और इसके ऊपर जो है इसको डिस्कशन में लाए हैं। मेरे ख्याल आपकी तसल्ली नहीं हुई, तो उस तसल्ली कराने के लिए आप सोचते हैं कि इसमें मजीद सैर हासिल बहस हो जाए। पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म मेरे कज़न बेचारे ने कोई अच्छी बात कारी दी है तो मेरा ख्याल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आखिर रियासत मदीना के कुछ तो उसके अंदर कुछ शैडो आना चाहिए। लेकिन इससे थोड़ा ऑन ए सीरियस नोट, देखिए बीबी, ये मुल्क जो है, ये मुल्क एक खास आइन के तहत चल रहा है। आप जब भी देखें, आप ये देखें कि आपके पास पैरामीटर्स हैं क्या। इस आइन में इसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और बात उन्हें क्या कहती है कि इस इंसानी हकूक की तंजीमें कौन होती हैं जो हमें ये बताएं कि हमारी इक़्तिदार क्या होंगी। हम एक खास किस्म के मजहब के अंदर डोमिनेट, जिसको कहना चाहिए, उसकी कुछ सिस्टम है। आपको पता है कि 1900 ये पिछले साल 100 साल पहले या इवन 90 साल पहले जब ये स्कर्ट्स जब आए तो उनके साथ ऊंचा होने शुरू हुए तो इंग्लैंड के अंदर फीते के साथ नापते थे, उनकी उस जमाने में वैल्यू रहती थी। वहां तो इंसानी हकूक की तंजीमें ये नहीं कहती थी कि कोई स्टोन एज की बातें करें, इसलिए ये स्कर्ट्स नापते फिर रहे हैं कि स्कर्ट घुटने से ऊपर कितना गया और घुटने से नीचे कितना आ गया। देखिए, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है हम बिल्कुल नहीं अंडरमाइन होने देंगे, और आप करके मुआशरे में इश्तियाल ना फैलाएं। ये जो डिस्कशन हम लाते हैं और इसका ये चीजें होती हैं, अच्छा, चांद हम चपड़ करा दे पकड़ लेते हैं, उनका रोजगार इसी से चलता है, ये माल बेच के। तो उससे क्या होता है, पाकिस्तान मुल्क के अंदर एक इश्तियाल फैलाने की कोशिश होती है। देखो, लोगों के अंदर कई लोग इन वैल्यूज के लिए, उनके लिए बड़ी मुकद्दस वैल्यूज हैं। फिर हमारे ऊपर, हमें एक मुसलमान होने के नाते से, अगर हम मुसलमान हैं तो हम कुरान के बिलीवर हैं, तो आपको भले से ये सारी चीजें किसी और जगह जहां सेट ऑफ वैल्यूज फर्क है उसमें शायद ये चल जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसका आइन जो है वो सारा आपको एक पूरा बताता है कि ये किन पैरामीटर्स के ऊपर सवार किया जाएगा। वो कहा क्या है कि जी आप फाशी उरानी जो है या किसी किस्म का लिबास है, क्या हमारी लो नेक के साथ हमारी औरतें फिर सकती हैं? उसमें हमारा सोसाइटी नहीं उसके लिए अभी तक कोई तैयार होने नहीं। अगर आपकी ख्वाहिश है तो हो सकता है 100 साल बाद, 50 साल बाद ये सोसाइटी तैयार हो जाए।
اور کسی کئی قسم کی عورتوں کے لباس ہیں. میں کو یہی نہیں کہنا چاہتا ہوں بھائی ان کے جہاں ہو رہی ہوں ان کو مائنڈ بھی نہیں کرتا, وہ تو چل رہا ہے, ہو سکتا ہے وہاں یہ وجہ نہ ہو, لیکن وزیر اعظم کی بات بالکل درست ہے. اور میں بالکل ان کا جو تنقید ہے بالکل فریولیس ہے, لغو ہے, ایبسرڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل دخل نہیں دینا چاہیے. ہم پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوا چل ہانس کی چال اپنی بھول گیا, نہ ہم ادھر کہہ رہے ہیں نہ ہم ادھر کہہ رہے ہیں. ابھی مطلب آپ معاشرتی اقدار کا حوالہ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر آپ یہ کہنا چاہیے جیسا بھیس ویسا بھیس, تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان اقتدار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر سب کو ٹھیک ہے, موجود ہے ریما کہ کی اس طرف یہ ملک پوائنٹ لے کے جاتی کن ہوں. لائنز پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ریما دلائل دے رہے ہیں, نیازی صاحب کہہ رہے ہیں مذہبی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے, معاشرے کی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے, جیسا دیس ویسا بھیس. جی شکریہ علینا. علینا بہت معذرت کے ساتھ نیازی صاحب کی باتوں میں دو کانٹرڈکشنز ہیں. پہلی تو یہ انہوں نے تفصیل سے بات کی کہ اسلام میں حیا کا کانسیپٹ کیا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا. انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے بے حیائی کو جنسی تشدد کے ساتھ جوڑا ہے. انہوں نے کہا ہے بے حیائی یا پردہ نہ کرنا جنسی کیونکہ مرد اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس لیے وہ ریپ کرتے ہیں, یہ وزیر اعظم نے کہا ہے. پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سبجیکٹو کانسیپٹ ہے, آبجیکٹو کانسیپٹ ہے, اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں, یہ مختلف چیز ہے, اس پہ آپ سبجیکٹو اوپینین اپنا دے سکتے ہیں. لیکن کیا پردہ نہ کرنا مردوں کو مجبور کرتا ہے جن کی ول پاور نہیں ہوتی کہ وہ خواتین کو ریپ کریں؟ یہ وزیر اعظم کی اسرشن ہے, اور یہ اسرشن ہے جو غلط ہے, جو حقائق, ایویڈنس, ریسرچ پروو نہیں کرتا. اب دیکھیے کچھ چیزیں علینا اس ملک میں جو متس بن چکی ہیں. پولیو کے قطرے لوگ نہیں پیتے, انہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مشکل ہے ریسرچ سے ان کو کنونس کرنا, تو میں زیادہ ریسرچ کی بات نہیں کروں گی, میں اپنے تجربے کی بات کر دیتی ہوں. آج میں اس شو میں پورے بازو پہن کے آتی ہوں, پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو بار بار تنقید کرتے ہیں کہ میں بے حیائی پھیلا رہی ہوں کیونکہ میرا سر نہیں کورڈ. اگر ایسے لوگ کل کو خدا نہ خواستہ میرے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں تو کیا مجھے یہ کہا جائے گا کہ اس کو کہا گیا کہ بے حیائی پھیلا رہی ہے, اس نے اپنا سر نہیں ڈھانپا ٹی وی پہ, اس لیے اس کے ساتھ جنسی تشدد ہو گیا؟ یہ بات دکھاتی ہے کہ کتنا سبجیکٹو کانسیپٹ ہے بے حیائی کا, لباس کا, کہ چاہے پتہ نہیں کس کو پاکستان میں سڑکوں پہ لوگ بکینیز میں خواتین نظر آتی ہیں, یا خواتین ڈرتی ہیں, وہ نہیں پہنتی اس طرح کا لباس جو وہ پہننا بھی چاہتی ہیں. آدھے بازو تک کا لباس 2 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں بازار میں جانے سے پہلے اس کی وجہ سے لوگ دیکھیں گے, چھیڑیں گے. یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے نا, اپنی سوچ ہے, وہ خود اپنا لباس ڈیسائیڈ کریں. اور لوگ کون ہوتے ہیں انہیں بتانے والے؟ تو یہ سب سے پہلا ایک پرابلم ہے کہ سبجیکٹو کانسیپٹ ہے بے حیائی, آپ اس کو ایکسکیوز نہیں بنا سکتے جنسی تشدد کا. دوسری بات علینا, دیکھیے بہت سے ہمیں اگزامپلز ملتے ہیں, لوگ شادی میں اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں, لوگ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں, لوگ لکڑیوں کے ساتھ, میٹل راڈز کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ بوڑھے لوگوں کے ساتھ بھی جنسی تشدد کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ ہوس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہوس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک اور مت ہے پاکستان میں, دیکھیے نا کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں بہت مشہور, ان پہ الزام لگا جنسی تشدد کا. انہوں نے کہا آپ شکل تو دیکھیں جو ایکیوزڈ ہے, جنہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے, ایسی شکل پہ کون ریپ کرے گا؟ جب آپ جوڑتے ہیں نا لسٹ کو یا ہوس کو جنسی تشدد کے ساتھ, تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو دیکھیے کتنی فنشس, اتنی خوفناک گھٹیا باتیں سب جڑی ہوئی. تو بس میں کہنا چاہوں گی بالکل اینڈ میں کہ جو آئیڈیا ہے جنسی تشدد کا, اس کا طاقت سے تعلق ہے, اس کا خواتین کو سبجوگیٹ کرنے سے, ان کو ڈومینیٹ کرنے سے تعلق ہے. اس لیے جنسی تشدد جنگوں میں استعمال ہوتا ہے. جنسی تشدد اپر کاسٹ کے لوگ بھارت میں جیسے لوور کاسٹ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. مرد جو ہیں, کچھ خواتین جو ان کو لگتا ہے ان کے قابو سے باہر جا رہی ہیں, ان کی بات نہیں سن رہی, ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس کو صرف لسٹ کا یا ہوس کا ایشو نہ بنائیں. اور پھر سے میں کہوں گی, یہ تو مردوں کے لیے بھی بہت اوفینسو بات ہے لینا, کہ وہ کیا ہے, جانور ہیں, کہ وہ ایک خاتون کی تصویر دیکھ لیں گے جس میں اس میں پورا لباس نہیں پہنا ہوگا تو قابو سے باہر جا کے اس کا ریپ کر دیں گے. غلط بات ہے. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے اپنے جو پریجوڈسز سب کے ہوتے ہیں, تھوڑا سا ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ فیکٹس یا ایویڈنس سپورٹ نہیں کرتے. پردے کی بات پہ نہیں جاتے, اسلام میں موریلٹی کی بات پہ نہیں جاتے, وہ الگ چیز ہے.
हम बात कर रहे हैं क्या जिनसी तशद्दुद की वजह लिबास है, ये सवाल है। ठीक है भट्टी साहब, आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? पहली बात तो ये है कि जितने ये कोई 313 के पता नहीं कितनी तंजीमों ने वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद की है। मैं ढूंढ रहा था उन पे नेट पे गूगल पे और रिसर्च कर रहा था कि नीदरलैंड में, बेल्जियम में, फ़्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में जहाँ कुछ ख़वातीन पर्दा करना चाहती हैं और उनके हुजाब उतार दिए गए हैं और उन पर को मना कर दिया गया है, काश ये वहाँ भी कोई बोला हो, कोई नहीं बोला। नंबर 1। नंबर 2, ये क्या फ़हाशी होनी चाहिए मुआशरे में? नहीं होनी चाहिए। दीन ने पर्दे के बारे में जो हुक्म दिया है क्या वो नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या इस्लाम फ़हाशी के ख़ात्मे की बात नहीं करता? करता है। क्या पर्दे का हुक्म देता है? देता है। क्या रेप केसेस की एक वजह मान लिया, रीमा साहबा का बयान बिल्कुल ठीक है कि रीमा साहबा को ये हक हासिल है कि वो सर कवर करती हैं नहीं करती, वो पर्दा करती हैं नहीं करती, वो और हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी कोई सर कवर ना करने की वजह से उनकी तरफ देखे भी ना हो, अल्लाह करे वो हमेशा महफूज रहें, ऐसा भी है और हमारे मुआशरे में ऐसा भी है। लेकिन जहाँ शऊर की कमी हो, तालीम की कमी हो, जहाँ मुआशरा दरिंदगी और बर्बरियत 2-4 साल ज़ैनब और बच्चे महफूज ना हो, एक वजह अब मान लिया कि ज़ैनब फ़हाशी भी नहीं फैला रही थी, ज़ैनब बेपर्दा भी नहीं थी बच्चे, और बाकी और बच्चे बच्चियां जो थे वो फ़हाशी भी नहीं फैला रहे थे, वो बेपर्दा भी नहीं थे, मान लिया। लेकिन क्या फ़हाशी और बेपर्दा इसकी वजह हो सकती है? हो सकती है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक हो सकती है। ये आप हम वी आर ब्लेस्ड, हम कुछ बड़े शहरों में रह रहे हैं, बड़े ऐसे तबके में रह रहे हैं जहाँ थोड़ा सा बाहर निकलें। इस्लाम क्यों कहता है? इस्लाम का कोई चीज़ ऐसी है जो हिकमत के बगैर हो? इस्लाम की कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कई रोशन पहलू ना हो? क्यों नहीं करना चाहते आप? क्यों? और वज़ीर आज़म साहब पे क्यों तनकीद कर रहे हैं आप? आप किसी को राय देने का हक नहीं देते? और क्या उन्होंने सारी फ़हाशी यानी बेपर्दा होने को फ़हाशी का और ये सारा एक जोड़ दिया है? नहीं जोड़ा, उन्होंने एक वजह करार दी है, एक वजह हो सकती है। आपके ख्याल में नहीं हो सकती लेकिन हो सकती है। और ये खुदा के लिए ना करें ऐसे। हमारे मुआशरा है, हमारा कल्चर है, हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है, हमारा कुछ आइन कहता है, कुछ चीजें कहती हैं, कुछ क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों इस तरफ ये करना चाहते हैं? और दूसरी बात ये है कि आप पर्दा करना चाहते हैं करें, आप पर्दा नहीं करना चाहते ना करें आप, लेकिन आप इस मुआशरे में फ़हाशी, इस मुआशरे में पर्दे, इस मुआशरे में ये चीज़ों को इस तरह तनकीद करके इस तरह लाना कि क्या उन्होंने गलत बात कर दी, क्या उन्होंने ये सारी कई अभी स्टडी तो करें इस मुल्क में, इस मुआशरे में स्टडी तो करें, कई स्टडीज मेरे। भट्टी साहब एक चीज मुझे थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा, आपकी राय का बिल्कुल बेपर्दा और बेसारा कुछ। भट्टी साहब आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन एक चीज़ मुझे वादे कर दीजिएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि पर्दा करना या ना करना ये एक चॉइस है, करें या ना करें वो आपका हक होना चाहिए, लेकिन ये बात तो की नहीं गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बयान दिया उसके तनाजुर में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी इसकी एक वजह या इसकी वजह रेप जो होते हैं वो है पर्दा ना करना, तो चॉइस तो नहीं आई यहाँ पर। इसकी नहीं, इसकी उन्होंने ये उसकी एक वजह हो सकती अपने हवास खो देता है उनके बयान से। मैं उनके एग्री करता हूँ। हाँ, हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे हैं, ये कहाँ की बातें कर रहे हैं हवा में कि नहीं हो सकता तो फलाना नहीं हो सकता, ये हवाई बातें हैं, किस निसाबी किताबी बातें हैं। जरा बाहर निकल के देखें, मुआशरे में जाके देखें क्या क्या हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जल्दी से रीमा बोल दे फिर मुझे। हाँ जी अलीना, कल को इमरान खान साहब कहें कि फहाशी की वजह से गुर्बत है या फहाशी की वजह से करप्शन है, तो क्या हम वो भी मान लें कि क्योंकि इस्लाम कहता है पर्दा करना चाहिए तो कोई उनपे कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो लिंक साबित करें? हो सकता है क्या? फिर तो रीना कुछ भी हो सकता है ना। पर्दा ना करने की वजह से जज्बे भी आ सकते हैं, पर्दा ना करने की वजह से ठीक है जी रीमा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बारिश नहीं होती, कोई लिंक तो बनाएं एविडेंस के साथ।
ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमारे 2 एनालिस्ट इस वक्त नहीं कह रहे हैं, वजीर बयान दिया है उसको सपोर्ट करें, कह रहे एक वजह हो सकती है रीमा उमर साहब से इत्तेफाक नहीं करती। बाकी एनालिस्ट की राय जानिए एक ब्रेक के बाद। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़वातीन और रेप से मुतल्लिक जो बयान था उसके ऊपर शदीद रद्द अमल आ रहा है। मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से, ख़वातीन और मर्दों की जानिब से आलमी मीडिया तनकीद का निशाना बना रही है। अपने एनालिस्ट से पूछ रहे हैं कि क्या तनकीद दुरुस्त है, हाँ या नहीं। शहजाद इकबाल साहब। देखिए, ये वही माइंडसेट है विक्टिम ब्लेमिंग का जो हमें बार बार नजर आता है। वजीर आजम का ये बयान सुन लीजिए, या कुछ अर्से पहले आईजी पंजाब ने कहा था कि एक औरत मोटरवे पे जा रही थी, उसने ये रास्ता क्यों चुना, उसने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, वहां पे भी यही विक्टिम ब्लेमिंग नजर आई थी। जब कत्ल केस हुआ था तो उस वक्त लोगों की ये तनकीद थी कि ज़ैनब के वालिदैन उसको छोड़ के उम्रे पे क्यों गए, वो अगर ना जाते तो ऐसा ना होता। तो ये हमारे हर माशरे में ये देखा जाता है कि जब भी इस तरह का वाकया होता है तो एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो विक्टिम को ही ब्लेम कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो है भट्टी साहब ने जो बात की है और नियाजी साहब ने जो बात की है, मैं इनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। हम भी इसी माशरे में रहते हैं, हम भी यही चीजें देखते हैं। क्या मैं और आप, हम जैसे लोग, क्या जाके कभी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे कि किसी औरत के साथ ज्यादती करें? नहीं करेंगे। और उसकी वजह यह है कि हम क्रिमिनल माइंडेड लोग नहीं है। हम नहीं चाहते कि अपने गुस्से का इजहार या उस तरह का कंट्रोल और काबू हम एक औरत पे करें। तो फिर वो जो लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजूहात जानने की जरूरत है ना। हम भी उसी माशरे में रहते हैं। हर कोई तो ऐसा नहीं हो जाता कि यहाँ पे अगर फांसी है तो उसको देख के हम ऐसे हो जाएंगे। वजीर आजम साहब ने जो बात की है, जिसपे मुझे बड़ी वो हैरानी हुई कि लोग अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सकते। आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सकते। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पर्दा नहीं किया हुआ खवातीन ने। मेरे ख्याल से इस बयान से तो बड़ी मायूसी हुई है, क्योंकि किसी भी सूरत में, चाहे वो डोमिनेट करना चाहते हो औरत को, चाहे वो औरत पे काबू करना चाहते हो, चाहे वो हवस की वजह से किसी औरत को अगर रेप का निशाना बनाते हैं, उस पर आप ये कहें कि वो जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। मेरे ख्याल से इस किस्म का बेनिफिट ऑफ डाउट देने की उन लोगों को जरूरत नहीं है। वो क्रिमिनल है, उनके साथ उसी तरह रवैया रखें जिस तरह एक क्रिमिनल से रखा जाता है। कल को आप कहेंगे कि वो बैंक में दौलत नजर आ गई, किसी को नोटों की गड्डी नजर आ गई, उसने डाका डाल लिया क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम तो वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते। हम चोर को चोर कहते हैं, डाकू को डाकू कहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्यों इस तरह की हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि औरतों की बात करते हैं। और अभी जो नियाजी साहब ने बात की कि मजहबी इकदार है, हमारे वैल्यू सिस्टम है, तो हमारे जो मजहबी इकदार है उसमें हमेशा बात औरत की क्यों होती है? इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मर्दों के हवाले से तो ये मजहब में हुक्म है कि आपकी निगाह औरत पर अगर पड़ती है जो कि महरम नहीं है तो दूसरी निगाह उस पर नहीं पड़नी चाहिए। ये लेक्चर मैंने नहीं सुनता। हम आमतौर पे आप देखेंगे कि हमेशा औरत की साइड की बात होती है। ये लेक्चर कोई नहीं देगा आपको कि अगर आपकी नजर पड़ गई तो आप दूसरी निगाह ना डालें। इसी तरह जो वैल्यू सिस्टम है, क्या वैल्यू सिस्टम है हमारे यहाँ कि किसी औरत ने अगर नहीं नकाब किया हुआ या पर्दा नहीं किया हुआ तो आप उसके साथ ज्यादती कर देंगे? ये हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि अपने वैल्यू सिस्टम को डिफेंड करने के लिए इस तरह की मिसालें दी जाती हैं? ये बात अभी जो रीमा ने की है, मेरे ख्याल से ये एक फैक्ट है कि गुस्से का इजहार हो या औरत पे काबू कंट्रोल करने के लिए बुनियादी रीजन ये सामने आता है रेप करने का, और एक सेकेंडरी रीजन ये आता है कि हवस है। अगर हवस भी इसका रीजन है तो उस शख्स को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसकी हवस को, उस शख्स की हवस को अगर वो किसी के ज्यादती करता है उस हवस की वजह से तो उसको ना आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ना उसके बारे में आप इस तरह की बात कर सकते हैं कि देखें क्योंकि औरत ने ये लिबास पहना हुआ था तो वो जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकी। अभी रिसेंटली हमने प्रोग्राम भी किया था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो एक बड़ा तारीखी फैसला है, उसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि ट्रायल मुलजिम का होना चाहिए, जो मुतासरा खातून या शख्स है उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। ना तो उसके किरदार पे बात करें इन्वेस्टिगेशन के वक्त, ना जब वो मामला कोर्ट में जाए, ना आप उसके किरदार पे बात करेंगे, ना उसके लिबास पे बात करेंगे, ना उसके माजी पे बात करेंगे। इन चीजों पे आपने बात नहीं करनी है। आपने उसको एक विक्टिम के तौर पे डील करना है, मुतासरा शख्स के तौर पे डील करना है, और ट्रायल जो है वो मुल्जिम का होगा। तो मुझे लगता है कि ये कहना खासतौर पे वजीर आजम साहब का लोग अपने बात पे कंट्रोल नहीं कर पा सकते, गैर मुनासिब बात थी, नहीं करनी चाहिए, गैर मुनासिब था, गैर जिम्मेदाराना था, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं यही चीज महमल की तरफ लेके जाना चाहती हूं। की जंग लड़नी है, बिल्कुल लड़नी है, और जिस तरह अभी आप बार बार इस पे इशू पे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल मिसकंसेप्शंस है, उसको दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल। महमल, मुतालबा किया जा रहा है वजीर आजम इमरान खान इसके ऊपर माफी मांगे या वजाहत दें, आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए अलीना, वजाहत तो खैर उनकी आगे थी कल, लेकिन उस वजाहत के अंदर भी समझ नहीं आई कि वजाहत थी क्या।
बात ये है, बेसिक बात, रीमा और शहजाद ने बहुत अच्छी तरह ये बात एक्सप्लेन भी की है। पाकिस्तान में हमारा मुआशरा ऐसा है कि जहां पर अगर कोई औरत हरासमेंट की बात करती है या अगर कोई औरत रेप की बात करती है तो उसी के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। जिस तरह शहजाद ने भी कहा, हमें याद दिलाया कि लाहौर के सीसीपीओ ने यही बातें की थी जब मोटरवे गैंग रेप हुआ था कि रात के इस पहर क्यों निकली, अकेली क्यों निकली। ये होता है विक्टिम ब्लेमिंग। और वजीर आजम साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की है, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि मर्द अपना माइंडसेट फिक्स करें, मर्दों के ऊपर जो है ओनस है, उन्होंने खवातीन पे ओनस डाल दिया। कल ही सादिक खान जो लंदन के मेयर हैं, उनके बड़ी अच्छी उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी हुई थी, वैसे ही उधर जो केसेस हैं उनके बारे में, और उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, ये रीजन होते हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल में खान साहब अच्छा होगा अगर वो भी एक दफा स्टेटमेंट पढ़ ले, उन्हें समझ आएगी कि इसके ऊपर बात किस तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हवस की भी बात हो रही है। अलीना, अगर रिसर्च पढ़ें तो बहुत सारे रेपिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जिनसी सलाहियत भी नहीं होती जी। और जिस तरह रीमा ने बताया कि रॉड और बल्ब और इस तरह की जो चीजें, बहुत खौफनाक किस्म के वाकयात होते हैं। अगर आप रेप सर्वाइवर से बात करें, रिसर्च पढ़े इसके ऊपर, तो जिनसी सलाहियत नहीं है तो हवस कैसे? तो ये जो चीजें इस तरीके से, इसको मेरे ख्याल में खान साहब को अपने आप को एजुकेट करने की बहुत शदीद जरूरत है। थोड़ी सी उन्होंने डिवोर्स रेट्स की भी बात की, दूसरी भी चीजें की, थोड़ी सी रिसर्च कर ले। शाहजेब खानजादा साहब का शो देख लें, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करके उन्होंने बताया है कि यूके में क्या डिवोर्स रेट्स जो हैं वो बढ़ी हैं, कम हुई हैं, ईरान के अंदर कितनी ज्यादा हाई डिवोर्स रेट होती है, क्या वजह, इंडिया में बहुत कम है, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि खवातीन वहां पे ऑप्रेस्ड हैं। फिर टर्की के अंदर जो है वहां डिवोर्स रेट बढ़ा है। मतलब ये जो इस तरह की बातें खान साहब मेरे ख्याल में रिसर्च प्रॉपर नहीं पढ़ते। और अलीना, यही बात जो एक आज अली आफ्ताब साहब ने एक बड़ी मजे की वीडियो भी रिलीज किया है हमारे दोस्त ने, उन्होंने बेसिकली बात की है कि क्या फिर अच्छा, खान साहब के बयान की बात कर रहे हैं, लेकिन जमाइमा तो ये कहती हैं कि खान साहब जिनको वो जानती हैं उनका नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। इसके ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं। बस वक्त की बड़ी किल्लत है, मैं चाहती हूँ मज़हर साहब को भी मैं कमेंट ले लूँ और फिर भट्टी साहब और न्याई साहब को भी वक्त दूँ। तो मज़हर साहब प्लीज़ अपना कमेंट पहले बता दीजिएगा। उस जमाने में खान साहब बड़ा मुख्तलिफ खान साहब हुआ करते थे, आज के खान साहब मुख्तलिफ खान साहब हैं। एक तो ये बात है, और ठीक है आदमी में चेंज आती है, अच्छी चेंज आई है उनमें, बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन वो अब्यूजर के लिए बोल रहे थे या अब्यूज के लिए बोल रहे थे? क्योंकि उनके बयान से मुझे तासुर ये मिला जैसे वो अब्यूजर को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये अब्यूजर, क्योंकि वो उसके जज्बात ऐसे हो जाते हैं, टेम्पटेशन हो जाती है, लिहाजा इसके लिए ये करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो वजीर आजम कंफ्यूज हुए वो इसलिए हुए कि जो कॉलर था उसने तो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था जिसका जवाब उन्होंने दिया ही नहीं है। उसने तो सीधा सीधा सवाल ये किया था कि ये बताएं कि जो अक्यूज होते हैं उनको सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती। उसका सीधा सीधा सवाल था। मुझे बताएं क्या वजीर आजम ने उस सवाल का जवाब दिया? उस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यानी आज जो लोग वजीर आजम के बयान की हिमायत कर रहे हैं वो ये तो बताएं कि वजीर आजम में ये जरूरत क्यों नहीं हुई कि वो कहें कि हाँ सरेआम फांसी होनी चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं भाई ये स्टैंड लिया? तो यहाँ हम दूसरी डिबेट में चले गए हैं। देखिए, खानदान का सिस्टम जो है सब कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहा है। अच्छा। और बहुत अच्छा सिस्टम है, रेयर सिस्टम है खानदानी सिस्टम का। उसको वो कंफ्यूज कर गए प्राइम मिनिस्टर, जिन चीजों में वो उलझ गए वो मसला नहीं था। तो आपको भी ये लगता है कि जो तनकीद हो रही है वो दुरुस्त है क्योंकि वजीर आजम इमरान खान कंफ्यूज कर रहे हैं? लेकिन अलीना देखिए, ये भी बात ठीक है कि जो मगरिब में जिस तरह हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है वो भी उतना ही कंडेमनेबल है, इसलिए कि आप किसी के उस राइट पे पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो ये उसका राइट है कि वो हिजाब पहने। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज उस पर पाबंदी लगाती है तो वो कंडेमनेबल है एक्शन, और उसे कंडेम करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो डिबेट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मज़हर अब्बास साहब। मैं इसीलिए ये कह रही हूँ, हम थोड़ी मुख्तलिफ तरफ जा रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार ये बावर करवाती हूँ कि ये एक चॉइस के बारे में बात है। हम किसी भी तरह
अपनी डिबेट से ये तासुर नहीं देना चाहते। और मैं बार बार वाजे कर दूं कि जी हम पर्दे के खिलाफ हैं या पर्दा नहीं होना चाहिए, ये एक बुनियादी चॉइस है। आप क्या पहनना चाहते हैं, क्या नहीं पहनना चाहते, ये खातून का हक होना चाहिए, उसको चॉइस करना चाहिए। और उसकी वजह से दूसरे लोगों को ये तावीलें नहीं मिलनी चाहिए कि ये पहना, इस वजह से मुझे हक है तुम्हें अब्यूज करने का। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मैं चाहती हूँ न्यायी साहब और भट्टी साहब का भी हम कमेंट ले लें, रिबटल काफी देर से देना चाह रहे हैं। विल बी राइट बैक। जनाब, हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये बयान, जब वो कहते हैं कि ख़वातीन जब बेपर्दा होती हैं या बेपर्दगी की वजह से हवास पर काबू नहीं रख पाते और फिर रेप होते हैं, इसके ऊपर हमारे तज्ज़ियाकारों ने अपनी राय शामिल की। रीमा, मेरे पास बस लास्ट चंद सेकंड है, आप अगर अपना कमेंट शामिल करें प्लीज़। अलीना, भट्टी साहब ने एक बात की जो वो पहले भी करते हैं कि आप लोग बड़े शहरों में रहते हैं, उनका ये होता है कि नज़र कि शायद एलीट जो ख़वातीन हैं उनके साथ जिनसी तशद्दुद नहीं होता, या उन्हें क्या पता। तो एक दफा मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि आपको मेरी जिंदगी के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता मेरा क्या तजुर्बा रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इस तरह के कमेंट्स हमें नहीं करने चाहिए। जिनसी तशद्दुद पाकिस्तान में ज्यादातर खवातीन के साथ होता है, चाहे वो हरासमेंट हो, चाहे वो असॉल्ट हो, चाहे वो रेप हो, किसी ना किसी तरह का। तो इसको ये नहीं कहना चाहिए कि आप एलीट हैं तो आप बात नहीं कर सकती, आम लोगों में क्या हो रहा है। इस तरह तो भट्टी साहब भी मर्द है अलीना, वो मर्द है, उन्हें क्या पता खवातीन क्या फेस करती हैं जब वो बाहर निकलती हैं, चाहे बड़े शहर हो या जो छोटे हमारे गांव हैं वो हो। सो मेरा ख्याल है इस तरह की हमें बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया। मैं चाहती थी हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएं और यकीनन हम इसको दुबाएंगे। इस तरह के इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए। अबाउट टाइम कि हम लोग खुलकर इसके ऊपर बात करें और गड़बड़ कहाँ पर है, कहाँ पर कोताही हो रही है दरअसल हमसे, हमारे माशरे में, इस चीज़ को समझा जाए, इस इशू के बारे में हम सेंसिटाइज हों। और एक चीज़ जो मैं शहजाद से बोरो करना चाहूँगी, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि हर कोई इस नहज पर नहीं पहुंच जाता, ये होता क्यों है, इस नहज पर क्यों पहुंचा जाता है, इसकी वजह जानने की बड़ी ज़रूरत है। दोबारा हाजिर होंगे नए सवाल आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।